प्रेम शुक्ला जी, बाबा क्लियरली बोल देते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं कि देखो बाबा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे बात करता हूं तो भाई क्लैरिटी है, क्लैरिटी से बोल रहा हूं और क्या है, गलत क्या बोल रहा हूं ये बताओ शुक्ल जी। बाबा ने गलत क्या बोला, सही कह रहे हैं आप। बाबा जो कह रहे हैं क्या ये सत्य नहीं है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान अपने धर्म के पालन के लिए मुक्त है, ये सत्य नहीं है क्या? और तमिलनाडु के एक गांव में मुसलमानों की आबादी एक ज़िले में 70% से अधिक हो गई, तो वहाँ पर जो है हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सत्य नहीं है क्या? ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हुआ वो मानवता की निर्ममता का अध्याय है। वो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कश्मीर में क्या किया आपने? आप बताइए ना, कहीं हिंदू बहुल इलाके में मुसलमानों को अपने मजहब के पालन में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा क्या? तो बाबा जब बातें कह रहे हैं वो सत्य है। अब उन बातों में सांप्रदायिक गुण वो लोग देख रहे हैं जो सांप्रदायिकता करते हैं, जो सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अब अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कि साहब आपकी सिवई हमको स्वीकार है, गुजिया हमारी आप स्वीकार लीजिए, तो सिवई आप स्वीकारिए, हम गुजिया नहीं स्वीकारेंगे साहब। आपका नियाज हम लेने को स्वीकार, हमारा प्रसाद आप नहीं खाएंगे, हमारे प्रसाद में आप कमियां दिखाएंगे, तो साहब फिर आपके नियाज में हमको भी कमियां नजर आएंगी। तो सांप्रदायिकता शुरू करता है वो कट्टरपंथी मुसलमान, और उस कट्टरपंथी मुसलमान के पास खड़ा रह, उसके पीछे खड़ा हो जाता है सामान्य मुसलमान। हिंदू बिल्कुल कट्टरपंथा नहीं करता, बिल्कुल कट्टरता पर आमादा नहीं है भाई। किसी भी मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में गौकशी नहीं लिखी है, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में गली गली गांव गांव गायों को काटा गया। मुसलमान को इसी बात में प्रसन्नता है कि हमने गाय काट दी। प्रेम शुक्ला जी, बाबा क्लियरली बोल देते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं कि देखो बाबा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे बात करता हूं तो भाई क्लैरिटी है, क्लैरिटी से बोल रहा हूं और क्या है, गलत क्या बोल रहा हूं ये बताओ शुक्ल जी। बाबा ने गलत क्या बोला, सही कह रहे हैं आप। बाबा जो कह रहे हैं क्या ये सत्य नहीं है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान अपने धर्म के पालन के लिए मुक्त है, ये सत्य नहीं है क्या? और तमिलनाडु के एक गांव में मुसलमानों की आबादी एक ज़िले में 70% से अधिक हो गई, तो वहाँ पर जो है हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सत्य नहीं है क्या? ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हुआ वो मानवता की निर्ममता का अध्याय है। वो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कश्मीर में क्या किया आपने? आप बताइए ना, कहीं हिंदू बहुल इलाके में मुसलमानों को अपने मजहब के पालन में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा क्या? तो बाबा जब बातें कह रहे हैं वो सत्य है। अब उन बातों में सांप्रदायिक गुण वो लोग देख रहे हैं जो सांप्रदायिकता करते हैं, जो सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अब अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कि साहब आपकी सिवई हमको स्वीकार है, गुजिया हमारी आप स्वीकार लीजिए, तो सिवई आप स्वीकारिए, हम गुजिया नहीं स्वीकारेंगे साहब। आपका नियाज हम लेने को स्वीकार, हमारा प्रसाद आप नहीं खाएंगे, हमारे प्रसाद में आप कमियां दिखाएंगे, तो साहब फिर आपके नियाज में हमको भी कमियां नजर आएंगी। तो सांप्रदायिकता शुरू करता है वो कट्टरपंथी मुसलमान, और उस कट्टरपंथी मुसलमान के पास खड़ा रह, उसके पीछे खड़ा हो जाता है सामान्य मुसलमान। हिंदू बिल्कुल कट्टरपंथा नहीं करता, बिल्कुल कट्टरता पर आमादा नहीं है भाई। किसी भी मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में गौकशी नहीं लिखी है, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में
गली गली गांव गांव गायों को काटा गया। मुसलमान को इसी बात पे प्रसन्नता है कि हमने गाय काट दी। प्रेम शुक्ला जी, बाबा क्लियरली बोल देते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं कि देखो बाबा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे बात करता हूं तो भाई क्लैरिटी है, क्लैरिटी से बोल रहा हूं, और क्या है, गलत क्या बोल रहा हूं ये बताओ। शुक्ल जी। ठीक, बाबा ने गलत क्या बोला, सही कह रहे हैं आप। बाबा जो कह रहे हैं क्या ये सत्य नहीं है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान अपने धर्म के पालन के लिए मुक्त है, ये सत्य नहीं है क्या? और तमिलनाडु के एक गांव में मुसलमानों की आबादी एक ज़िले में 70% से अधिक हो गई, तो वहाँ पर जो है हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सत्य नहीं है क्या? ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हुआ वो मानवता की निर्ममता का अध्याय है। वो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कश्मीर में क्या किया आपने? आप बताइए ना, कहीं हिंदू बहुल इलाके में मुसलमानों को अपने मजहब के पालन में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा क्या? तो बाबा जब बातें कह रहे हैं वो सत्य है। अब उन बातों में सांप्रदायिक गुण वो लोग देख रहे हैं जो सांप्रदायिकता करते हैं, जो सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अब अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कि साहब आपकी सिवई हमको स्वीकार है, गुजिया हमारी आप स्वीकार लीजिए, तो सिवई आप स्वीकारिए, हम गुजिया नहीं स्वीकारेंगे साहब। आपका नियाज हम लेने को स्वीकार, हमारा प्रसाद आप नहीं खाएंगे, हमारे प्रसाद में आप कमियां दिखाएंगे, तो साहब फिर आपके नियाज में हमको भी कमियां नजर आएंगी। तो सांप्रदायिकता शुरू करता है वो कट्टरपंथी मुसलमान, और उस कट्टरपंथी मुसलमान के पास खड़ा रह, उसके पीछे खड़ा हो जाता है सामान्य मुसलमान। हिंदू बिल्कुल कट्टरपंथा नहीं करता, बिल्कुल कट्टरता पर आमादा नहीं है भाई। किसी भी मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में गौकशी नहीं लिखी है, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में गली गली गांव गांव गायों को काटा गया। मुसलमान को इसी बात पे प्रसन्नता है कि हमने गाय काट दी। प्रेम शुक्ला जी, बाबा क्लियरली बोल देते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं कि देखो बाबा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनसे बात करता हूं तो भाई क्लैरिटी है, क्लैरिटी से बोल रहा हूं, और क्या है, गलत क्या बोल रहा हूं ये बताओ। शुक्ल जी। ठीक, बाबा ने गलत क्या बोला, सही कह रहे हैं आप। बाबा जो कह रहे हैं क्या ये सत्य नहीं है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान अपने धर्म के पालन के लिए मुक्त है, ये सत्य नहीं है क्या? और तमिलनाडु के एक गांव में मुसलमानों की आबादी एक ज़िले में 70% से अधिक हो गई, तो वहाँ पर जो है हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सत्य नहीं है क्या? ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हुआ वो मानवता की निर्ममता का अध्याय है। वो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कश्मीर में क्या किया आपने? आप बताइए ना, कहीं हिंदू बहुल इलाके में मुसलमानों को अपने मजहब के पालन में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा क्या? तो बाबा जब बातें कह रहे हैं वो सत्य है। अब उन बातों में सांप्रदायिक गुण वो लोग देख रहे हैं जो सांप्रदायिकता करते हैं, जो सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अब अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कि साहब आपकी सिवई हमको स्वीकार है, गुजिया हमारी आप स्वीकार लीजिए, तो सिवई आप स्वीकारिए, हम गुजिया नहीं स्वीकारेंगे साहब। आपका नियाज हम लेने को स्वीकार, हमारा प्रसाद आप नहीं खाएंगे, हमारे प्रसाद में आप कमियां दिखाएंगे, तो साहब फिर आपके नियाज में हमको भी कमियां नजर आएंगी। तो सांप्रदायिकता शुरू करता है वो कट्टरपंथी मुसलमान, और उस कट्टरपंथी मुसलमान के पास खड़ा रह, उसके पीछे खड़ा हो जाता है सामान्य मुसलमान। हिंदू बिल्कुल कट्टरपंथा नहीं करता, बिल्कुल कट्टरता पर आमादा नहीं है भाई। किसी भी मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में
गौकशी नहीं लिखी है। लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में गली गली गांव गांव गायों को काटा गया। मुसलमान को इसी बात पे प्रसन्नता है कि हमने गाय काट दी।